नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कुदरत का कहर चक्र बिहार में बाढ़ से आजकल कुछ ऐसे ही हालात हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। नेपाल से नदियों में आए पानी ने सूबे के कई जिलों को बर्बाद कर दिया है। जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। लहलहाती फसलें बाढ़ से चौपट हो गई हैं और नदियों का पानी तटबंधों को तोड़ते हुए घर की दहलीज लांघ चुका है। सरकार और प्रशासन की मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है और ऐसे में सवाल यह है कि क्यों सालों से बाढ़ में डूबता है बिहार। आई तबाही, जिंदगी बही, नदियों की छई छपाछई। जिंदगी पर जल का प्रहार, दर्द की दास्तां सुनो सरकार। जहां कभी खेत होते थे वह नदी का पानी घुसपैठ कर चुका है। सिकरहना नदी का पानी मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। जिले के 10 प्रखंड की 1 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है। जगह जगह 15 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। बाढ़ और बर्बादी की ये तस्वीरें हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के सुगौली की। सुगौली की पहचान यहाँ के चीनी मिल से है, लेकिन जहाँ पर हम इस नाव पे बैठे हुए हैं और जिस जगह से गुजर रहे हैं ये गन्ना के खेत हुआ करते थे। अब चारों तरफ गन्ना के खेत थे, लेकिन अभी यहाँ पे कई फीट तक जो बाढ़ का पानी है, सिकरहना नदी का जो पानी है वो यहाँ पे फैला हुआ है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं, जहाँ तक कैमरा की नज़रें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पे यह इलाका गन्ना के खेती के लिए काफ़ी मशहूर था और चीनी मिल जो है सुगौली की एक पहचान रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो तबाही है और बर्बादी है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। कई गांव जो है इस बाढ़ के कारण ख़त्म हो गए हैं। कई परिवार वहां से विस्थापित हो चुके हैं। गांव के जो मकानें हैं, जो झोपड़ियां हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। इस नाव पे हमारे साथ इस इलाके के लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से देखिए लेकिन जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कैमरे के नज़र में, वो आप देखिए कि पूरा का पूरा खेत और गांव किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है। और जहां तक नज़रें हमारी जा रही हैं, लग रहा है कि हम नदी की लहरों पे जा रहे हैं, लेकिन ये खेत है और खेत के ऊपर जो बाढ़ का पानी है उस पर हम चल रहे हैं।
कितने गांव प्रभावित हुए हैं? जी, पूरा नगर पंचायत का 20 वार्ड और 16 पंचायत इस बार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और यहाँ यह नौका टोला है जो पूर्ण रूप से 16 जून से ही सर घिरा हुआ है। सिकरहना नदी के तट पे बसने के कारण यहाँ पर बाढ़ तो सर हर साल आती है, लेकिन इस वर्ष की जो बाढ़ है ये 16 जून से जो प्रवेश की वो हटने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ आते ही और फिर पानी बढ़ना, घटना और बढ़ना, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है यह पता नहीं चल रहा है। और सारे लोग 16 जून से प्रभावित हैं। मैं अपने स्तर से इन लोगों के यहाँ 3 जून से ही लगातार फूड पैकेट का 3 जुलाई से फूड पैकेट का व्यवस्था किया, भोजन वगैरह की व्यवस्था की। सरकारी व्यवस्था जो है सामुदायिक किचन की वह कल परसों से प्रारंभ की गई है। लेकिन इन लोगों का जो समस्या है, ये लोग जो कठिन दौर से जो गुजर रहे हैं, यह अगर सिकरहना नदी के तट पे एक बड़ी, जिसे जमींदारी बांध हम कहते हैं, अगर वह बांध होती तो यह स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिलती। जमींदारी बांध होती अगर सिकरहना नदी पे तो ये तबाही देखने को नहीं मिलती। आपको बता दें कि ये जो पूरी तबाही आप देख रहे हैं, इसकी जो मुख्य वजह है वो है गंडक बराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। नेपाल में लगातार हो रही है भारी बारिश और वहाँ की नदियों का जो पानी है वो सैलाब बनकर बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ अपने आगोश में ले रहा है। और पूरे इलाका जो जल प्रलय का नज़ारा है आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बिहार में बह रही ये आफत नेपाल की वजह से है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से बिहार की नदियों का पानी इंसानी बस्तियों में घुसपैठ कर रहा है। नदियां खतरे का निशान पार करते हुए गांव, घर और दुकान सब जगह घुस चुकी है। सिगौली में तो कई गांव टापू जैसे बन चुके हैं। यहाँ पर गांव के चारों तरफ पानी। गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण बाढ़ से परेशान है। बाढ़ से इस पूरे इलाके में जल प्रलय आया हुआ। आप देखिए कि इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के सेमरा स्टेशन के पास हैं, जो गोरखपुर से लेकर मुजफ्फरपुर रेलखंड पे माना जाता है। और सेमरा स्टेशन आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो सड़क है ये NH 28 से लगी हुई सड़क है, जो इधर जाने के बाद करीब ये 10 पंचायत को जोड़ती है और करीब इसमें यहाँ पे 1.5 से 2 लाख की आबादी है जो इस सड़क से होके जाती थी। लेकिन बाढ़ ऐसा आया है कि सड़कें बह गई हैं, गांव डूब गए हैं और नतीजा है कि लोग नाव पे आ चुके हैं। आवागमन का एकमात्र साधन जो है यहाँ पे ये नाव ही है और नाव से ही लोग यहाँ पर जा रहे हैं। सड़कें किस तरीके से टूट गई हैं आप साफ तौर पर देखिए कि जो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पक्की सड़क हुआ करती थी, लेकिन ये सड़क पूरी तरह से टूट गई है। जो पुलिया है, पुलिया सारे बह गए हैं और ये चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें हैं पूर्वी चंपारण के सेमरा स्टेशन के पास की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रोड पूरा टूट गया है। उधर भी कितना गांव है? उधर बहुत सारा गांव, हम गए तो नहीं है लेकिन बहुत सारा गांव है उधर। हमारे साथ हैं कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। कितना गांव है यहाँ? यहाँ 25-30 गांव होगा इस पूरे रास्ते। पूरा बात कितना दिनों से पानी आया हुआ है? ये पानी आया हुआ कम से कम 25 दिन हो गया। ये हर साल, हाँ हर साल आती है यहाँ बाढ़। और बाढ़ यहाँ का कोई समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। ये सदियों से समझिए कि सनातन सत्य बन गया है यहाँ का इस इलाके का। देखिए बिल्कुल NH 28 से सामने आप जो देख रहे हैं, NH 28 से बगल में सेमरा स्टेशन है और उसके बाद स्टेशन के ठीक सामने का नज़ारा सड़क है, रेलवे स्टेशन है। लेकिन उसके बावजूद इस इलाके में आवागमन का एकमात्र साधन ये नाव ही है और वो भी नाव जो गांव के लोगों का नाम है। कोई सरकारी सुविधा नहीं है और आने जाने का सिर्फ एकमात्र साधन सिर्फ नाव ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। नेपाल के रास्ते बिहार में आने वाली नदियां जितनी खुशहाली लेकर आती हैं, उससे कहीं ज्यादा तबाही लेकर आ जाती हैं। बिहार में बाढ़ एक ऐसी दर्द भरी कहानी बन चुकी है जिसके हालात में साल दर साल कोई सुधार होता नहीं दिखा। जब भी मानसून का मौसम आता है, देश के बाकी हिस्सों में बरसात, फसलों और खेती के लिए खुशहाली का आलम होता है, लेकिन बिहार में बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। ज़िंदगी की जद्दोजहद क्या होती है ये इन तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर हम नाव से पहुँचे हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और उसके बीच में टापू में कुछ लोग हमें नजर आए हैं कि जो यहाँ पे ऊंचाई पे। आप लोग बाहर नहीं गए हैं? नहीं। कितना दिन से पानी है इस पूरा में? पानी तो महीने से ज़्यादा हो गया। पानी निकल नहीं रहा है जी ना। तो पहले भी पानी आता था कि इस साल ज़्यादा है? इस साल ज़्यादा आया है, पहले भी आता था लेकिन कम आता था। यहाँ पे किस तरीके से जब यहाँ पहुँचे हैं तो चारों तरफ पानी के बीच में ये एक टोला यहाँ पे मिला है। लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पानी यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, डेली बढ़ते ही जा रहा है। इलाके में बाढ़ पहले भी आता था, लेकिन जो इस बार तबाही है वैसा पहले नहीं था। और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे हैं
ये क्या तबाही जो है इसी साल दिख रही है कि पहले भी दिखते थे? नहीं, पानी तो हर साल यहाँ पे आती है, लेकिन इस साल की जो पानी आई है 16 जून को जो प्रवेश की, हटने का नाम नहीं रही, इसलिए ज़्यादा तबाही इस साल है। पानी हट जाती है, बाढ़ का पानी आता है और चला जाता है, सारे लोग का जिंदगी सामान्य हो जाता है, लेकिन इस बार पानी नहीं हटने से तबाही बहुत ज़्यादा है, भुखमरी की स्थिति हो गई है। लेकिन दूर दूर तक बीच बीच में जहाँ पे ऊंचा स्थान है वहाँ पे ग्रामीण अभी हैं, और जहाँ पे जो डूबा हुआ है वहाँ के इलाके तो चले गए हैं रोड पे, लेकिन जो बीच का इलाका है आप देख रहे हैं कि यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पानी के बीच में यहाँ पे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो पानी कम होने का नाम नहीं रहा। अमूमन इस इलाके में पानी आता था और पानी फिर निकल जाता था, लेकिन अब जो है पानी अभी भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है।